नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। ज्ञान की पर्याय का निरंतर परिणमन तो हो रहा है। परिणमन होना ही पर्याय का स्वभाव है। फिर भी ज्ञान के परिणमन में जो चैतन्य सत्ता, चैतन्य ध्रुवता मिलती नहीं है, क्योंकि चैतन्य सत्ता, चैतन्य ध्रुवता ज्ञान के परिणमन में मिल जाए तो पर्याय को आश्रय लेने योग्य कुछ बचे ही नहीं। फिर पर्याय किसका आश्रय ले और किसके आश्रय से नित्य अनुभूति को उपलब्ध हो। इसलिए अनादि अनंत ज्ञान आदि पर्यायों का प्रवाह तो बहता है, मगर उन पर्यायों के प्रवाह में ध्रुव चैतन्य सत्ता मिलती नहीं, स्पर्शती नहीं। ऐसी जो ध्रुव चैतन्य सत्ता यही मैं हूं। इसलिए ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का परिणमन तो जानने में आता है। ज्ञान में निरंतर ज्ञान जानने में तो आता है, मगर वह ज्ञान का परिणमन भी जिनकी दृष्टि में नहीं, दृष्टि में एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप। जैसे ही शुद्ध चैतन्य स्वरूप पर दृष्टि गई और वह भी दृष्टि के सम्यक तो होने की आकांक्षा से नहीं, वह भी ध्यान के निर्विकल्प होने की आकांक्षा से नहीं, वह भी सहज। जब तुम किसी भी कार्य के लिए ये निश्चय करो कि इस कार्य को मैं पूरी तरह से एकाग्रता से करूंगा,
जैसे ही तुम संकल्प करो कि एकाग्रता से ही ये कार्य करो, कि तुम एकाग्रता से नहीं कर सकोगे, क्योंकि बार बार तुम्हारा ध्यान उसकी ओर जाएगा कि एकाग्रता रखनी है, एकाग्रता से यह कार्य करना है, एकाग्रता से यह कार्य करना है। ऐसे विकल्प में ही एकाग्रता भंग होती है। यदि कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो चित्र बनाते समय पूरा ध्यान केंद्रित हो चित्र पर, ध्यान केंद्रित करना है उस पर, उसका जोर न हो, जोर हो चित्र पर। यदि चित्र पर जोर होगा तो ध्यान सहज ही केंद्रित होगा। और ध्यान है क्या? चित्र पर जोर, उसी का नाम तो ध्यान है। चैतन्य सत्ता पर जोर, चैतन्य तत्व पर जोर, यही तो चैतन्य तत्व का ध्यान है। मगर पूरी तरह से एकाग्रता से मैं उपयोग को स्वरूप में स्थिर करूं। आज तक यही अपराध हुआ, इस वजह से जो उपयोग सहज होकर के निर्विकल्प हो सकता था वह हुआ नहीं। क्योंकि जब भी पलाठी लगा करके हाथ पर हाथ धर करके बैठे कि बस अभी मैं आत्मा में लीन हो जाता हूं, अभी यह ध्यान आत्मा में ढल जाए, मैं पूरी तरह से एकाग्रता से स्वरूप में स्थित हो जाता हूं। मुझे कोई बुलाना मत, कोई परेशान मत करना, कोई मेरे साथ किसी प्रकार की चर्चा मत करना, मैं आत्मा में लीन होने जा रहा हूं। यहां तक कि शास्त्र को भी बंद करके एक और रखा और प्रवचन सुनना भी बंद कर दिया, और पूरा निर्णय कि मैं आत्मा का ध्यान कर रहा हूं, बस एक ही मेरा प्रयोजन है, आत्मा का ध्यान करना है। और वह जीव आत्मा का ध्यान नहीं कर पाता, क्योंकि ध्यान है पर्याय, और पर्याय के लक्ष्य से कभी पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं हो सकता। पुरुषार्थ के लक्ष्य से पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं होता, पुरुष के लक्ष्य से पुरुषार्थ प्रारंभ होता है। और पुरुष कौन? यह चैतन्य पुरुष, यह चैतन्य सम्राट, यह चैतन्य सत्ता मात्र ज्ञायक देव, जिसके लक्ष्य से, जिसके आश्रय से सहज ही पुरुषार्थ प्रकट होता है। ज्ञान की पर्याय पर जोर नहीं, तत्व विचार चलता है, तब तत्व विचार में ऐसी ही शुरुआत होगी, ऐसी ही शुरुआत होगी कि जो भी ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए तो यही तत्व विचार हो कि ज्ञेयों का ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित तो होना हुआ है, और वह भी ज्ञान की किसी भी प्रकार की चेष्टा के बिना ये ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित हुए हैं। उन ज्ञेयों के बारे में तो कुछ भी नहीं जानता, उन ज्ञेयों के बारे में तो कुछ भी परिचय नहीं। एक समय में ये जाने ज्ञेय अनजाने हो जाते हैं। यहां से ही मृत्यु हुई और नरक में जन्म हुआ, तो नरक में जो ज्ञेय है वो ज्ञेय बिल्कुल नए ज्ञेय, नया शरीर, नए संयोग, सब अवस्थाएं नई नई। और उस समय उन अवस्थाओं को जानने का विकल्प किसने किया? नारकियों की जो वेदना है, तिल तिल जितने शरीर के टुकड़े, एक नारकी दूसरे नारकी को काट करके, पूर्व भव के ऋणानुबंध कि एक एक शरीर के तिल तिल जितने टुकड़े करके नारकी एक दूसरे के साथ लड़ाई लड़ते हैं। और वहां वो वेदना जो हो रही है, अभी हमारे शरीर में एक सुई भी चुभ जाए तो कितना दर्द होता है। जहां ये शरीर के समस्त परमाणुओं का तिल तिल जितने टुकड़े, वह भी सिर्फ कल्पना के लिए तिल तिल कहा है। वो तिल का आकार फिर नापना मत कि कौन से तिल, कितने लंबे कितने चौड़े, काले तिल या फिर सफेद तिल, वो तिल के विशेषों में मत जाना। वो ये बताना चाहते हैं कि देह इतना खंडित हो जाए और फिर भी चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा
खंडित नहीं होता। देह के खंडित होने में ज्ञायक देव खंडित नहीं होता, यह जानकर मुझे आश्चर्य नहीं होता। आश्चर्य तो तब होता है कि क्षयोपशम ज्ञान के खंड खंड रूप भेदों में जो चैतन्य सत्ता खंडित नहीं होती। क्षयोपशम ज्ञान जो भावेंद्रिय स्वरूप है, उसमें भी जो चैतन्य सत्ता खंडित नहीं होती, जिसमें एक, दूसरा, तीसरा, ये एक, उसके बाद में कोई नया, उसके बाद कोई नया, उसके बाद कोई नया, ऐसा जो विकल्प है, ऐसी जो तरंग है, ऐसी तरंग को यहां क्षयोपशम ज्ञान कहा। नया नया है, इसलिए अज्ञानी को प्रति समय यहां नया नया लगता है, क्योंकि बहिर्दृष्टि है। अभी मैं एक वस्तु को जान रहा हूं, कुर्सी को जान रहा हूं, उसके बाद मैंने टेबल को जाना, तो नया जाना ऐसा लगता है, और नया जाना ऐसा लगता है इसलिए तो वहां सुख और दुख की कल्पनाएं भी होती है। यह अपना और यह पराया, उनमें भेद की कल्पना होती है। कुर्सी मेरी है, टेबल पराया है, ये भेद की कल्पना भी होती है। मगर जहां ये कुर्सी हो या टेबल हो, जिन्हें प्रति समय नया और पुराना जैसा नहीं दिखता, प्रति समय यही कि यहां ज्ञान की धारा बह रही है, और उस धारा को क्या लेना देना कि कौन से ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं। यह जागृति, उस प्रवाह में कोई भी विकल्प नहीं, उस प्रवाह में निरंतर ज्ञान की निर्मलता का ही बहना है। उस प्रवाह में यह विकल्प इसलिए नहीं क्योंकि उस प्रवाह में ज्ञेय का प्रवेश नहीं, उस प्रवाह में ज्ञेय की अपेक्षा नहीं। भले ही बहती नदी के ऊपर पक्षी उड़ रहे हो, वे उड़ते पक्षी नदी के पानी के बहते प्रवाह में प्रतिबिंबित होते हो। वह पानी का प्रवाह बहता तो है, मगर जो पक्षी प्रतिबिंबित होते हैं, वो प्रतिबिंबित होने के कारण पानी के प्रवाह में क्या नयापन आया, पानी का बहना है वो कितना मंद हुआ, तीव्र हुआ, वो पक्षियों की गति के कारण। वो पक्षियों के कारण ये पानी के प्रवाह को कोई फर्क नहीं पड़ता, और पानी के प्रवाह में कुछ भी नयापन नहीं है, वहां मात्र प्रवाह है। यदि तरह तरह के प्रतिबिंबों की ओर दृष्टि करो तो नया नया पानी का रूप दिखता है, और मात्र पानी जो बह रहा है, उस बहते प्रवाह को देखो तो उसमें पानी ही है। और बहते प्रवाह में भी बहता देखो तो तुम्हें स्वभाव अभी दृष्टि में नहीं आएगा। वो बहता नहीं, बहते प्रवाह में भी पानी की शीतलता मात्र, वो शीतलता बहती नहीं। मैं शीतलता को बहती तो तब कहूं यदि वो शीतलता बह करके उष्णता रूप पलट जाए, कुछ गति करे, कुछ बदल जाए, कुछ अभी है और अभी न रहे। मगर वो जो पानी की शीतलता, पानी के बहने पर भी वो शीतलता बदलती नहीं है। और सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि यह ज्ञान की जो बहती धारा, यह ज्ञान का बहता परिणमन, इस ज्ञान के बहते परिणमन में मैं चैतन्य मात्र को देखता हूं। इसलिए प्रति समय यह परिणमन तो होता है, उसका विरोध मैं नहीं करता। ज्ञान के परिणमन का विरोध करना अर्थात पूरे विश्व का कर्ता बनना, ज्ञान के परिणमन का कर्ता बनना, ज्ञान के परिणमन में फेरफार करने का विकल्प उत्पन्न होना, माने विश्व की व्यवस्था को बदलने की चाहना। क्योंकि पर्याय का स्वभाव है बदलना, और पर्याय का स्वभाव है बदलना, द्रव्य का स्वभाव है स्थिर रहना। और जो बदलना स्वभाव है उसको मैं रोक नहीं सकता, जो स्थिर है उसे मैं बदल नहीं सकता। और विश्व में द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त है क्या? स्थिर द्रव्य को बदला नहीं जा सकता, अस्थिर पर्यायों को बदलती रोका नहीं जा सकता।
जब द्रव्य में कुछ नहीं किया जा सकता और पर्याय में भी कुछ नहीं किया जा सकता, तो विश्व में मुझसे क्या हो सकता है? तब वह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र हूं। यही दृष्टि में रहता है भगवान। ऐसी चैतन्य की रुचि होते ही ज्ञान की पर्याय का परिणमन रोकता नहीं है। ज्ञान की पर्याय के परिणमन में वह स्वभाव प्रतिबिंबित होता है। आज तक तो यही देखा था कि पानी के बहते प्रवाह में उड़ते पक्षी प्रतिबिंबित होते हैं, मगर अब तुमने वह देखा कि पानी के बहते प्रवाह में पानी की शीतलता व्यक्त हो रही है। पानी के बहते प्रवाह में पानी की शीतलता अनुभव में आ रही है। वहां विकल्प ही नहीं है। ये बहता पानी ऐसा विकल्प नहीं है। जैसे ही हाथ डाला पानी में कि शीतल पानी, कौन से परमाणु का भी विकल्प नहीं है। किन परमाणुओं का किन प्रदेशों पर होना, यह भी विकल्प नहीं है। कैसे भी उसकी अवस्था बदल जाए, कैसे भी पानी के परमाणु, पानी के प्रदेश बदल जाए, मगर फिर भी यह जागृति की पानी शीतल है। उससे क्या फर्क पड़ता है? 100 रुपये की नोट है और 100 रुपये की नोट तुमने ऐसी मोड़ करके जेब में डाल दी, उसमें आकार बदल गया, 4 गुनी कर दी, 8 गुनी कर दी, उस नोट को बिल्कुल मुट्ठी में रख करके बंद कर दिया, मगर श्रद्धा में तुम्हें यह नहीं है कि मैं 99 रुपये का मालिक हूं। वो जो नोट के परमाणुओं की अवस्था, आकार बदलने से तुम्हें यह नहीं मानने में आता कि मेरे में से कुछ कम हो गया, मेरा धन जितना था उतना ही है। और वहां 100 की नोट तो 2 टुकड़े भी हो सकते हैं, फट सकती है, बिखर सकती है, आधी नोट इधर आधी नोट किधर, ऐसा हो सकता है। मगर ये असंख्य प्रदेशी चैतन्य सत्ता जिसका खंड नहीं होता, एक तो यह कि चैतन्य सत्ता का खंड नहीं होता, और दूसरा यह कि जो चैतन्य सत्ता अखंड है वहां प्रदेशों के भेद का विकल्प नहीं होता। वहां चैतन्य मात्र ऐसा दृष्टि में रहता है। यह चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यह मैं हूं। यह तो उनके लिए है जो बिल्कुल निकट काल में अभी स्वरूप में डुबकी लगाने वाला है। जो पर्याय अभी न्यायक में ढलने वाली है, उनके कान में ये पुकार पड़ती है, उनके ही कान में ये पुकार पड़ती है और तत्व विचार चलता है। पहला पक्ष यहीं से शुरू होता है कि जो ज्ञेय है वो ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित तो हो रहा है, ज्ञान में मिला नहीं, ज्ञान में मिला नहीं। और फिर यहां से कि जो जानने में आ रहा है वह ज्ञान है, जो अनुभव में आ रहा है वह ज्ञान अनुभव में आ रहा है। यदि ज्ञान अनुभव में आ रहा है और जगत अनुभव में आ नहीं रहा, तो फिर ये दुख क्यों है? यदि ये जगत के पदार्थ अनुभव में नहीं आते तो दुख क्यों है? दुख है अनुभव के कारण नहीं, मिथ्यात्व के कारण। और मिथ्यात्व ऐसा है कि ये जगत मुझे अनुभव में आ रहा है, ये जगत मुझे जानने में आ रहा है, जगत जानने में आ रहा है, इसमें जगत पर जोर है। और ज्ञान जानने में आ रहा है, उस पर ज्ञान पर जोर है। और जगत जानने में आ रहा है, वहां जगत पर जोर है। स्वभाव पर जोर नहीं है। स्वभाव पर जोर होता तो जगत मुख्य नहीं होता, ज्ञान मुख्य होता। और तुम्हें जगत में लीन नहीं होना है, तुम्हें न्यायक में लीन होना है। तुम्हारा प्रयोजन न्यायक में लीन होने से है, इसलिए तुम्हें यही तत्व विचार हो, वरना तुम निर्विकल्प नहीं हो सकते। निर्विकल्प अनुभूति के लिए एक ही तत्व विचार है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति हो रही है। मिथ्यात्व के कारण माना कि ये पर पदार्थ जानने में आ रहा है, मगर ऐसा झूठा क्यों माना? मिथ्यात्व इसी का तो नाम है, झूठा मानना। जब देह के परमाणु को भी माना कि ये मेरे है, जब यह भी मान लिया कि राग द्वेष के विकल्प मेरे हैं,
जब यह भी मान लिया कि काम क्रोध आदि भाव मेरे हैं, तो फिर ज्ञान में पर जानने में आता है, ये झूठा क्यों न मानेगा। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। पहली शुरुआत यहाँ कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। उसी पक्ष से तुम शुरुआत करो, ज्ञेय के पक्ष से नहीं, ज्ञान के पक्ष से तुम्हारा तत्व विचार शुरू हो कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। ज्ञेय के पक्ष से नहीं, ज्ञेय से मुक्त होकर के इस ज्ञान पर आओ। ये ज्ञान पर आओ कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये ज्ञान का पक्ष है। और जो ज्ञान का पक्ष है वो भी शुरुआत में है, वो भी पहला चरण है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये पहला चरण है, ये पहला पक्ष है। मगर जब ये तत्व विचार चलता है, तत्व विचार चलते चलते यह विकल्प भी छूट जाता है, यह पक्ष भी छूट जाता है। कौन सा पक्ष? कितना ऊंचा पक्ष लगता था, वो पक्ष तो समझ में आता है कि मुझे टेबल जानने में आया, कुर्सी जानने में आई, इस पक्ष से तो दूर होना है, मुक्त होना है। मगर ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ये पक्ष कितना ऊंचा लगता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। मगर अनुभूति का रहस्य कुछ और है। जिस समय ये तत्व विचार चलता है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता, ये सिर्फ विचार चलता है। विचार चलते चलते मिथ्यात्व के भाव में मंदता आते आते एक दशा ऐसी आती है कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, यह विकल्प छूट जाता है। यह विकल्प छूट जाता है तब वो जो पक्ष था, जो ऊंचा पक्ष था, ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, वो पक्ष भी छूट जाता है। और उस दशा को पक्षातिक्रांत दशा कहते हैं कि उस पक्ष को भी वह पार कर गया, वह पक्ष से पार हो गया, वह नई से पार हो गया, वह पक्षातिक्रांत हो गया, वह नयातिक्रांत हो गया, वह समय सार को उपलब्ध हो गया। ओ ये भगवान आत्मा, ये पक्षातिक्रांत, ये पर्याय में हो भगवान, ये पर्याय पक्षातिक्रांत होती है। द्रव्य तो जिसमें पक्ष है ही नहीं, द्रव्य में तो पक्ष है ही नहीं, मगर जहां पक्ष है ऐसी पर्याय भी पक्षातिक्रांत हो जाती है। इसलिए अनुभूति के काल में व्यवहार नहीं से आत्मा शुद्ध अनुभव में आता है, या निश्चय नहीं से शुद्ध अनुभव में आता है, ऐसा नहीं, क्योंकि नयों से जानने में नहीं आया, वहां प्रत्यक्ष स्पष्ट अनुभव हुआ है, वहां सभी प्रकार के नई से मुक्ति है, वरना वह नई बाधक बन सकते हैं। उस नई को वहां पर बाहर ही, नई को वहां भीतर प्रवेश नहीं मिलता। नयातिक्रांत दशा में नई को प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए तो जब हलवा जीभ पर रख करके चखा जा रहा हो, चबाया जा रहा हो, उस समय हलवे को जब चबाया जा रहा हो, उस समय चम्मच को वहां पर प्रवेश नहीं मिलता। और तुम कहो कि ये तो चांदी की चम्मच है, उसको मुंह में मत डालो, मगर सोने की चम्मच को तो डालो। कि कोई भी चम्मच हो, चांदी की हो या सोने की हो, जब वो अनुभव हो रहा है हलवे का, तब ये चम्मच से मुक्ति। और चम्मच से मुक्ति का मतलब ये नहीं है कि चम्मच नष्ट हो गई है। चांदी की चम्मच भी है, सोने की चम्मच भी है, दोनों चम्मच वहां है, मगर जहां तुम्हें अनुभूति हो रही है वहां चम्मच नहीं, वहां हलवे का अनुभव मात्र है। निर्विकल्प अनुभूति के काल में दशा नयातिक्रांत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी को नई नहीं होते, नई तो होते हैं, निश्चय नई होते हैं, व्यवहार नई होते हैं, नए तो होते हैं, मगर नई अनुभूति के काल में नई का अवलंबन नहीं रहता है। नयातिक्रांत का अर्थ यह है, क्योंकि श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ,
4 बजे जैसे निर्विकल्प अनुभूति हुई तो 4 बजे श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ। श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ कि श्रुत ज्ञान का अंश ही तो नई है, नई है, मगर अनुभूति के काल में नई का अवलंबन नहीं है, नई का आश्रय नहीं है। वहां पर इस एंगल से मैं आत्मा को जानता हूं, ऐसा विकल्प नहीं। वो उंगली जो चांद को दिखाने वाली है, बस पहले उंगली को देखा और फिर चांद को देखा। चांद को देखते समय उंगली का विकल्प न होना, और उस समय बीच में एक बार भी उंगली का विकल्प आया कि पूर्णिमा के चांद के दर्शन में वह उंगली बाधा बनेगी। वही उंगली जिस उंगली ने चांद को दिखाया था, जब तुमने किसी को पूछा कि चांद कहाँ है और उस व्यक्ति ने कहा देखो चांद वहां, मगर तुम्हें नहीं दिखाई देता, तब उस व्यक्ति ने कहा मेरी उंगली को देखो, उंगली कहां पर इशारा कर रही है। और जैसे ही तुमने उस उंगली को देखा, उंगली काम में तो आई, मगर जैसे ही फिर तुमने चांद को देखा, अब वही उंगली जो तुम्हें चांद तक पहुंचाती है, अब वो व्यर्थ हो गई। अब उंगली का विकल्प भी व्यर्थ हो गया, वो व्यक्ति भी व्यर्थ हो गया, उंगली भी व्यर्थ हो गई, वो व्यक्ति भी व्यर्थ हो गया। वो व्यक्ति नष्ट नहीं हो गया, वह है, मगर तुम्हें जो चांद का दर्शन होता है, वहां तुम्हें जो प्रयोजन था वह प्राप्त हो गया। हे ज्ञान दीपक, इसी का नाम निर्विकल्प होना है। मौन होता है, निर्विकल्प होता है, पूर्णता का दर्शन। जो भाव था वह भाव उसी भाव के मरने पर सफल हो गया। जानना था आत्मा को, मगर आत्मा को जानने का भाव था, वह मर गया कि आत्मा को जानने के भाव पर सफलता पाई। उसका ध्येय जो था, उस ध्येय को पा लिया पूर्णता के लक्ष्य से। यह साधना की शुरुआत हो, यह चैतन्य चांद की पूर्णिमा। इसलिए तो ज्ञानी देह में है मगर देह में नहीं है। देह को नष्ट नहीं करते, ये उंगली, हाथ, ये शरीर के परमाणु को नष्ट नहीं करते, वे तो सिर्फ देखते हैं चैतन्य चांद को, और दुनिया देखती है उनकी पड़ोसन को। जब ये तत्व विचार हो, ये तत्व विचार चैतन्य के पक्ष से शुरू होता है और पक्षातिक्रांत होने पर वहां सफल होता है। सभी नई पक्षों से वह मुक्त हो जाता है, और दूसरे के लिए तुम कुछ भी प्रमाण न दे सकोगे। वह निराकुलता रूप शांति ही प्रमाण है। किसी के सामने कोई प्रमाण बोल करके भी नहीं। थोड़ा भी समझदार व्यक्ति हो तो बोल कर के प्रमाण नहीं देता। आत्मा को पहचाना, जाना, निर्विकल्प अनुभव हुआ या न हुआ, मैं नहीं जानता, मगर कबीर और फरीद, ये दोनों का मिलन हुआ था। दोनों कितने ही दिनों तक साथ में रहे। कबीर के शिष्य भी साथ में थे, फरीद के शिष्य भी थे, और दोनों के बीच में बहुत उत्कंठा थी। शिष्यों के बीच में अक्सर उत्कंठा होती है कि गुरु गुरु के बीच में क्या होगा, चलो खेल देखते हैं। दोनों शिष्यों के बीच में उत्कंठा थी, मगर बहुत दिनों तक दोनों बोले ही नहीं और चुपचाप ही रहे और फिर बिछड़ गए। थोड़े दिनों के बाद में किसी ने फरीद से पूछा कि कबीर से मुलाकात हुई मगर चुप क्यों रहे। फरीद ने कहा बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो बात मैं बोलना चाहता था वह तो कबीर को पहले से ही पता है, और कबीर का भी यही कहना था कि जो मैं कहता वो फरीद जानता है, मैं बोलूं तो बोलूं क्या। जब तुम जानते हो तब तुम्हें बोलना नहीं, मौन हो जाते हो। इसलिए दो अज्ञानियों के बीच में विवाद होता है और दो ज्ञानियों के बीच में मौन होता है। ज्ञानी और अज्ञानी, ये दोनों के बीच में संवाद होता है।
इसलिए आत्मसिद्धि शास्त्र में परम कृपालु देव ने शिष्य के लिए जो शब्द का उपयोग है, गुरु शिष्य संवाद थी। अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में संवाद है, ज्ञानी और ज्ञानी के बीच में मौन है, और अज्ञानी और अज्ञानी के बीच संवाद नहीं, विवाद है। ये वाणी उसी के लिए है, वरना बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें प्रमाण देने की जरूरत नहीं होगी। ज्ञानी ने पहचान लिया, तुम्हें यह प्रमाण देने की जरूरत न पड़ेगी, प्रमाण देने की जरूरत न पड़ेगी, यह पहचान लिया। सत्य को सिद्ध करने के लिए भी वह बाहर नहीं आता, ये दावा करने भी नहीं आता कि मैं निर्विकल्प निराकुल शांति का अनुभव कर चुका हूं, क्योंकि दावा करने के लिए बाहर आना पड़ता है। दावा करने वाला और जिसके सामने दावा किया जा रहा है कोई पराया चाहिए, और अनुभूति हुई वहां तो आनंद ही इतना है, आनंद ही इतना है कि वहां पर किसको मैं बताऊं कि मैं आनंद को भोगता हूं, क्योंकि बताने का विकल्प आते ही आनंद चला जाता है। यही तो कारण है कि ज्ञानियों को और कुछ भी लिखने का भाव न आया, यही लिखने का भाव आया कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप आत्मा भगवान, आत्मा आनंद स्वरूप है। ये लिखने का विकल्प आया, उस विकल्प को भी जलती आग कहा कि ये आग लगी। मकान में आग लगे वो आग नहीं भगवान, ऐसा लगता है मकान में आग लगे वो आग नहीं, ये विकल्प की आग कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं, ये विकल्प की आग है। उसमें रंच मात्र सुख बुद्धि नहीं होती। ये चैतन्य की पुकार करने का भाव आया न, ये मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ये पुकार करने का भाव, उस भाव में इतनी उदासीनता रहती है, बोलने के भाव में उदासीनता, क्योंकि आग लगी। आग में सुख में मानू तो मानू कैसे? जो आग लगी उस आग को मैं शांति प्रदान करने वाली मानू कैसे? और फिर भी निश्चिंत हूं, क्योंकि आग घर के भीतर नहीं लगी और घर के भीतर प्रवेश नहीं हो सकती। ऐसे ही ये आग है, क्योंकि घर ऐसा घन है कि कहीं पर भी अवकाश नहीं है। मैं चैतन्य सत्ता को ऐसे अखंड देखता हूं, चैतन्य सत्ता को ऐसी अखंड देखता हूं कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी अवकाश न मिले कि विकार उसमें प्रवेश करे। अज्ञानी मानता है कि मैं विकार हूं, मैं क्रोधी हूं, और ज्ञानी की दृष्टि है कि क्रोध जहां उत्पन्न हो रहा है उसके बीच में, मेरे और उसके बीच में जो फासला है, फासला है, और फासला तो है मगर स्वरूप में ऐसी घनता है, यह चैतन्य ज्ञायक देव की परिपूर्णता। और यह घनता ऐसी है भगवान कि एक समय का राग का विकल्प, ये असंख्य प्रदेशों में व्याप्त ये चैतन्य, जिस चैतन्य के दो टुकड़े नहीं हो सकते, जिस चैतन्य में दो अंश नहीं हो सकते, ऐसी ये चैतन्य सत्ता। और एक ज्ञान नहीं, फिर दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ऐसे आत्मा के अनंत गुण, अनंत गुण, हाँ अनंत गुण, और अनंत गुणों के बीच में फासला नहीं, असंख्य प्रदेशों के बीच में फासला नहीं, अनंत गुणों में एक दूसरे के बीच में फासला नहीं। ऐसी द्रव्य की अनंत गुणाधिपति द्रव्य की एक सत्ता, ये अनंत गुणाधिपति द्रव्य की एक सत्ता जिसमें गुणों के भेदों में कहीं पर भी अंतराल नहीं है, जहां प्रदेशों के भेदों में कहीं पर भी अवकाश नहीं है। ऐसे ये चैतन्य तत्व की परिपूर्णता जिसमें विकल्प, ये राग का विकल्प प्रवेश कहां से करे? इसलिए उस क्रिया को तुम वहां देखते ही नहीं हो, यहां तो मैं अनुभव करता हूं, भगवान के ज्ञान 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 अनुभव करता हूं, विकल्प का अनुभव है ही नहीं। वो राग का अनुभव नहीं होता, वरना मैं शिकायत करता, ये शिकायत करता हो आचार्य देवों की ये दशा है भगवान,
ये राग का भाव हमें उत्पन्न हो रहा है, ये राग का भाव छूटे ऐसा भाव आ रहा है और परिणति पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो, परम विशुद्धि को प्राप्त हो, परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो, ऐसा भाव आता है ना, ये भाव भी पाप का उदय है। ओ हो हो हो, पाप का उदय का परिणाम है, पाप के उदय का परिणाम है भगवान आत्मा, ये पाप के उदय का परिणाम आया हो। हो वन जंगल में भावलिंगी संत विचरण करते हैं। ओ पहाड़ के शिखर पर, गजपंथा के पहाड़ पर, ऐसा पहाड़ है, ये जो ज्ञान दीपक आएंगे न तो मैं उस पहाड़ पर आपको लेकर जाऊंगा, उस जंगल में, उस गुफा में मैं आपको लेकर जाने वाला हूं, जहां मुनिराज विचरण करेंगे, जहां ज्ञान दीपक विचरण करेंगे। ऐसी वह भूमि, ऐसी भूमि है, उस भूमि को मैंने देखा है। वहां पर उस भूमि के तुम दर्शन करो, उस भूमि के दर्शन करो। ओ भावलिंगी मुनि 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प निर्विकल्प शुद्धोपयोग में लीन, और फिर विकल्प आया, लिखने का विकल्प आया, बोलने का विकल्प आया, आहार लेने का विकल्प आया, और ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ उस विकल्प के काल में यह भी जानने में आया कि ये पाप के उदय का परिणाम है। हे ज्ञान दीपक, तुम चैतन्य परमात्मा हो, ये पाप के उदय के कारण ये ऐसा हो। पाप के उदय का ये परिणाम है, इसमें पुण्य नहीं है, क्योंकि जो निर्विकल्प अभी हो, ऐसा समझना कि 4 बजे से लेकर के 4:01 पर निर्विकल्प ध्यान में लीन रहे, और फिर वो जो विकल्प आया कि लाओ मैं बोलूं मैं चैतन्य परमात्मा हूं, तो ये जो 1 मिनट तक वो निर्विकल्प ध्यान शुद्धोपयोग था, उस शुद्धोपयोग में अब ये शुद्धोपयोग में भंग हुआ, शुद्धोपयोग छूट गया, शुद्धोपयोग छूट गया, निर्विकल्प अनुभूति छूट गई। और जो निर्विकल्प अनुभूति जिन विकल्प से छूटती हो, 3 लोक का नाथ चैतन्य परमात्मा जहां अनुभव में आता है, अनंत सिद्धों से भी महान, ओ अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी महान ऐसा ये स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा 4 बजे से लेकर के 4:01 पर जो मुनि को 7वें गुणस्थान में निर्विकल्प ध्यान में अनुभव में आया, जो अनंत सिद्धों का भी सिद्ध, ऐसा में चैतन्य परमात्मा, क्योंकि अनंत सिद्धों की ओर लक्ष्य जाए तो विकल्प होते, और ये न्यायक देव की ओर लक्ष्य गया कि स्व की ओर लक्ष्य गया कि निर्विकल्प हुआ, ऐसा में न्यायक देव 1 मिनट तक जो अनुभव में आया, ऐसा न्यायक देव जो अनुभव में आता है, और जब लिखने का विकल्प आया 4:01 पर, तो वो अनुभव में आने वाला भगवान आत्मा अब अनुभव में नहीं आया, तो अनुभव में नहीं आया, वो अनुभव में नहीं आने को पुण्य का उदय कैसे कहे? भगवान आत्मा अनुभव में नहीं आता, ये पुण्य का उदय है? अरे भगवान 3 अनंत सिद्धों का भी जो सिद्ध अनुभव में आता है और वह आता बंद हो जाए तो उसको पुण्य का उदय कैसे कहे? इसलिए ज्ञानी को उपदेश देने का विकल्प ये पाप के उदय का परिणाम दिखता है, और ये पाप के उदय का परिणाम दिखता है कि न्यायक की वो जो ध्रुवता की जो अंतर की निर्विकल्प मस्ती में से ये बाहर आना क्यों हुआ भगवान? मेरी तो ये भावना है, मगर ये भावना भी भटकाने वाली है, ये भावना भी विकल्प है। आज अंदर में तुम्हारे ज्ञान में ये विषय वस्तु इतनी स्पष्ट होगी, ऐसी ये विषय वस्तु स्पष्ट होगी, तो कहीं पर भी विकल्प में सुख बुद्धि नहीं रहेगी।
विकल्प में सुख बुद्धि नहीं रहेगी, विकल्प में उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी कि ये विकल्प उपादेय है। हे ज्ञान दीपक, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, उस भाव को कैसे ओ हो पुण्य का उदय में कैसे कहो। जैसे 4:01 पर जो लिखने का विकल्प आया उसको पुण्य का उदय कैसे कहे। अब ऐसे ही 3:59 पर से लेकर के वहां पर 1 मिनट वो जो समझने के लिए ये विचार चला विकल्पात्मक, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा जो विकल्प चला, ये जो विकल्प चला है, ये विकल्प भी पुण्य का उदय कैसे होगा। अरे भगवान, जब 4 बजे अनुभूति हुई तो क्या हुआ, अरे मेरे पुण्य का उदय चला गया। अरे पुण्य का उदय नहीं गया, वो जो मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा विकल्प चल रहा था 4 बजे से पहले, निर्विकल्प अनुभूति से पहले, वो पुण्य का उदय नहीं, वो पाप का उदय था, वो पाप का उदय गया। अनादि काल से ये उदय पाप का नहीं गया था। वो बुखार आ गया, शरीर गर्म हो गया, कहा पाप का उदय। और पाप का उदय जब गया, एक दवाई शरीर में गई, गोली शरीर में गई कि तुम कितने खुश होते हो, वो खुशी है। वो खुश होते हो मगर सुखी नहीं होते हो। वो जो खुश होते हो कि अरे पाप का उदय गया, मगर कितने पाप के उदय है। सबसे बड़ा पाप का उदय यह कि विकल्प की उत्पत्ति ये पाप का उदय है, और वो पाप का उदय उसका करने वाला मैं नहीं। ये श्रद्धा में जब आता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। पाप का उदय आया, पाप के उदय को कैसे दूर करना है, ऐसा हो। आज ही मैं किसी ज्ञान दीपक से कह रहा था, ये सबसे बड़ा पाप का उदय, चोर आकर के घर में से संपत्ति लेकर के जाए, वो पाप का उदय नहीं है। ऐसा हो, वो पाप का उदय नहीं। तुम्हारे पास में 100 रुपये जेब में थे और वो 100 रुपये जेब में से चले गए, वो पाप का उदय नहीं है। वो तो 100 रुपये का मिलने का जो पुण्य का उदय था वो खत्म हो गया, उसमें पाप का उदय जोड़ने की जरूरत नहीं है। पाप के उदय से धन नहीं चला जाता, पुण्य का उदय जितना था वो उदय पूरा हो गया कि वो धन चला गया। ऐसा धन का छूट जाना ये पाप के उदय से होता है। ये शरीर छूट जाएगा वो पाप के उदय से। पाप के उदय से शरीर छूट जाता तो सिद्ध भगवान को तो हमेशा के लिए शरीर छूट गया, तो पाप का उदय मानना पड़ेगा। पाप के उदय से शरीर नहीं छूटता, पुण्य का जो उदय था वो उदय पूरा हो गया, खत्म हो गया उतना कि शरीर छूट गया। तो जो बीमारी शरीर में हुई वो बीमारी मिट गई, ये पाप का उदय था, वो पाप का उदय गया। मगर पाप का उदय गया, ये इतना बड़ा पाप का उदय नहीं है। पाप का उदय तो यह है कि विकल्प आत्मा में उत्पन्न हुआ, मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा विकल्प जो उत्पन्न हुआ, इन विकल्पों को भी पाप का उदय कहा। तो ज्ञान दीपक मुझसे पूछ रहे थे कि ये विकल्प भी पाप का उदय है, तो अब तो कोई भी, अब शरीर की बीमारी को दूर करने के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। अब तो ये जो मैं चैतन्य परमात्मा हूं ऐसा जो ये पाप के उदय रूप विकल्प है, उसको दूर करने की कला बता, उसको दूर करना है बस। मैंने कहा पराये घर में फेरफार करने जाना ये बहुत बड़ी बेईमानी है। ये पराये घर में ये विकल्प जो उत्पन्न हो रहा है, वो विकल्प बस हमको दूर करना है। तू विकल्प का करने वाला है कि विकल्प को दूर करने जाना? वो विकल्प का करता ही तू नहीं, ऐसा चैतन्य, ऐसा चैतन्य। अरे भगवान, विकल्प को दूर करने के लिए तू जाना चाहता है, विकल्प को दूर करने तू जाना चाहता है, इसका नाम संसार परिभ्रमण है।
क्योंकि ध्रुव स्वरूप समझा नहीं। जिसने ध्रुव स्वरूप समझा वो फेरफार करने कैसे जाएगा। प्रत्येक द्रव्य की ऐसी स्वतंत्रता हो, ऐसी स्वतंत्रता किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आज कोई खाना पकाता हो ना, जिसको परफेक्ट अच्छी तरह से खाना बनाना आता हो, और उनके पास जाकर के आप बोलोगे ना, किचन में कोई खाना पका रहा है, इतना अच्छा खाना पका रहा है, और आप जाकर के उनको बोलो इसमें थोड़ा नमक ज्यादा डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा। आप भले बोलो, उनको लगेगा आप जाओ यहां से, मेरे को सब आता है, मुझे अपना काम करना आता है, अच्छी तरह आता है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। जब तुम्हारे बिना भी हमारा काम ये हो रहा है तो दखलगिरी क्यों करते हो। ऐसा तुम्हारे बिना भी हमारा काम हो रहा है। प्रत्येक पर्याय हो, प्रत्येक पर्याय, ये विकल्प जो उत्पन्न होते हैं ना, ये विकल्प ये कहते हैं कि हमारा उत्पन्न होना और हमारा रहना और हमारा मरना हमारी योग्यता से होता है। हे चैतन्य परमात्मा तू बीच में मत आ। ऐसा मेरे को कहीं कहीं पर मुझे खाना पकाना आता है तो पंजाबी सब्जी बनाता हूँ, डोसा बनाता हूँ, मैं पिज्जा बनाता हूँ, घर का पिज्जा हो तो वो सब मैं बनाता हूँ। तो जब मैं ज्ञान दीपकों के वहां जाता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि लाओ आज मैं आपके किचन में नहीं 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 नहीं, आप मत आइए। वो कहते गुरु के लिए ये काम किचन में आकर करना अच्छा नहीं है। ऐसा हो, ये काम हम पर छोड़ दीजिए ना, ये आप मत कीजिए, आप मत कीजिए, आप वहां सिर्फ बैठे रहिए, आप मत आइए किचन में। जब वो कहते कि गुरु के लिए ये काम अच्छा नहीं है, यहां तो पाप के उदय से होने वाला जो विकल्प, वो विकल्प ये कहता है कि गुरु नहीं हो, हे तीन लोक के नाथ भगवान तू जहां है वहां बैठा रहे, इधर मत आ, तेरी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी अपनी तत्समय की योग्यता से हम उत्पन्न होते हैं और हम मरते हैं। चैतन्य परमात्मा को इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य 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 परमात्मा को जरूरत नहीं है। उस किचन में जलते हुए गैस आग है ना, वो राग की आग में न्यायक देव को जाने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय ऐसी शक्तिशाली है। ये शरीर के परमाणु भी ऐसे ही मुझे दिखते हैं भगवान। ये शरीर के परमाणु ऐसे ही कि एक भी परमाणु कोई भी अपेक्षा रखता नहीं। तुम शांति से बैठ करके इसका निरीक्षण कर, इसके गौर से इसको देखोगे तुम्हें पता चलेगा। ये परमाणु ओ हो कुछ भी तुमको पूछा कहाँ जाएंगे। जो पानी के परमाणु शरीर में गए, वो शरीर में जाते ही कौन से परमाणु, पानी के परमाणु, वो पसीने के रूप में, मूत्र के रूप में, आंसू के रूप में, ये परमाणु कहाँ गए, शरीर में क्या बन गए, तुमसे पूछने आए। वो परमाणु का ऐसा परिणमन है, एक एक परमाणु का तुम ऐसे निरीक्षण करके देखो तो वे परमाणु कहते हैं हमारी अपनी योग्यता से हम परिणमित तो हो रहे हैं। हे तीन लोक के नाथ परमात्मा तू हमारे में इंटरफियर मत कर। ऐसा, और समझदार लोगों ने तो उसके लिए इशारा काफी है। ऐसा समझदार के लिए इशारा काफी है। और ये भगवान आत्मा समझदार नहीं, ये तो स्वयं समझ स्वरूप है। ऐसा हो, समझदार नहीं, पैसेदार नहीं, ये स्वयं पैसा। ऐसा, ये समझदार नहीं, ये स्वयं समझ स्वरूप है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा ये देह के परमाणु में कहीं पर भी नहीं। इसलिए ऐसी जागृति भगवान कि बस उसकी यात्रा हो रही है, मैं उसमें कहीं पर भी नहीं। इसलिए पलंग से जैसे ही उठे और कदम भी आगे बढ़े न, तो ऐसा ही तुमको ऐसा ही दिखे ये शरीर के परमाणु, उसमें इंटरफियर में नहीं करता हूं। आज तुम क्या मानते हो, तुम मानते हो कि मैं चलता हूं, ये चलने वाला मैं। जैसे ही तुम नींद से उठे और फिर जैसे चलने वाला मैं, और सम्यक दृष्टि को कि ये देह अपनी योग्यता अनुसार जो यात्रा करता है उसमें इंटरफियर कर ही नहीं सकता। करने का विकल्प ये तो मिथ्यात्व है, मगर स्वभाव जिसका ऐसा है कर ही नहीं सकता। ऐसा ध्रुव चैतन्य परमात्मा मैं हूं।
तब तुम देहातीत अनुभव करोगे भगवान। तब तुम बेड से उठ करके तुम शौचालय की ओर नहीं जाते, तुम अब मध्य लोक से सिद्धपुर की ओर जाते हो। ऐसी स्थिति हो, इसलिए हर समय एक एक समय की पर्याय में मैं देखता हूं। जब मैं पलंग से उठ करके शौचालय की ओर जाता हूं, मगर ये पर्याय, एक पर्याय, दो पर्याय, तीन पर्याय, ये पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति की ओर जो मेरी यात्रा हो रही है, आ आ आ आ आ आ ऐसी अंतर की, भीतर की चैतन्य की मस्ती भगवान, ये चैतन्य की मस्ती और वो यात्रा में भी यात्री तो अपने में मस्त है। आ, मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओह, पराए घर का मेहमान। ओह, उसमें भी मेहमान, कौन आए कौन गए उसमें क्या लेना देना। ओह, ये शरीर के परमाणु में और परमाणु मिले, ये हवा, पानी, भोजन, ये शरीर के परमाणु के अंदर ऐसा हो भगवान। देह का तो वहां पर होना ही नहीं। मैं जहां अपने को देखता हूं कहीं से भी ऐसा हो वस्तु को जैसे बाजार में देखो ने, तो बाजार में कोई वस्तु खरीदने चाहो, पूरी तरह से देखते हो ने। सोने का गहना खरीदना है, हीरा खरीदना है, पूरी तरह से देखते हो ने। घुमा घुमा करके उस हीरे को देखते हो। मैंने असंख्य प्रदेशों में सर्वत्र 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 मैंने ये पाया कि चैतन्य के अलावा और कुछ भी नहीं। यही मैं हूं, यही मेरा अस्तित्व है। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की पुकार, ये चैतन्य की मस्ती, ये मस्ती कभी न छूटे, नहीं छूटे। तुरंत ही ये तो, जब भी ये विकल्प मुझे आता है, ये चैतन्य की मस्ती कभी न छूटे, तुरंत ही दिखता है। तुरंत ही ये दिखता है कि ये आग लगी, ये छूटे ये न छूटे, ये आग है, ये विकल्पों की आग है। और सत्ता में कुछ भी नहीं, ये सत्ता मैं हूं, ये चैतन्य की ध्रुवता, ये मैं हूं। इसलिए विकल्प भले होगा, मगर विकल्प में तुम्हें अब वो जागृति रहेगी। यह जागृति तुम्हें प्रकट हो, तुम्हें भी ऐसी मस्ती प्रकट हो, तुम देह की किसी भी स्थिति में अपने को ऐसा देखो। फिर कोई भी क्रिया होगी, सुबह से लेकर के रात तक तुम्हारी देह की क्रिया होती है, मगर तुम जैसे वहां पर हो ही नहीं। आज जैसे छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, और तुम आज दफ्तर पर नहीं गए, ऑफिस गए ही नहीं, और तुम्हें कैसा लगे, बस मैं घर में ही हूं। आज छुट्टी है, कोई तुम्हें बुलाए कि रविवार है मगर काम करने आओ, तो भी कहो तो कहो कि नहीं, आज कम से कम एक दिन की तो छुट्टी दो। मिलता क्या है, कुछ भी नहीं, मैं नहीं चाहता। और जब तुम्हें ये अनुभूति होगी कि तुम चैतन्य परमात्मा, तुम्हारी श्रद्धा प्रति समय ऐसी होगी कि अब मुझे छुट्टी मिल गई है। कहां से, ये देह से। तब तुम देह में जाते ही नहीं। तुम देखते हो मैं ऑफिस जैसे रविवार के दिन ऑफिस नहीं जाता, तुम्हें लगता है कि अनादि अनंत देह में नहीं जाता। ऐसी स्वतंत्र सत्ता, ये स्वतंत्र सत्ता और ये ध्रुवता, ये ध्रुवता का तुम्हें दर्शन हो। मैं तुमसे और कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि कहने वाला भी मैं नहीं, ये बोलने वाला भी मैं नहीं। बोलने वाला मैं होता तो वाणी में कुछ परिवर्तन करता, कुछ फेरफार करता। कहीं पर भी मैं नहीं। यह जागृति, यह जागृति, तुम्हारे विकल्प मेरी वाणी में काम में नहीं आते, क्योंकि मेरे ही विकल्प मेरी वाणी में काम में नहीं आते।
ज्ञान दीपक मुझे सुझाव भेजते हैं कि सत्संग के दौरान जो आप बोलते हैं थोड़ा धीरे धीरे बोलो। जैसे मेरे वश में है, जब मैं बोलता हूं तब क्या बोलना, कैसे बोलना। कोई कहता है ये शुरुआत में जो आप बोलते हो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा रोज का सुना हुआ है, थोड़ा जल्दी बोल दो। कोई कहता है धीरे से बोलो, कोई कहता है जल्दी बोलो, कोई कहता है वो बोलो ही मत, कोई कहता है वही बोलो। मैं किन किन की सुनूं? तुम्हारे विकल्प काम में नहीं आएंगे और व्यर्थ में तुम भी विकल्प कर अपना समय मत गवाना। लोग मुझे संदेश भेजते हैं, तुम्हारा समय भी मत बिगाड़ना और मेरा भी मत बिगाड़ना, क्योंकि मैं अपनी मस्ती को छोड़कर के वाणी का कर्ता बनने नहीं चाहता। मैं वाणी को सेट करने नहीं चाहता बच्चे की तरह। वो बच्चों का खेल है जो छोटे छोटे पीस को लेकर के एक महल बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो एक 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 एक, एक गेम के पजल को जैसे वो ठीक करते हैं। मैं शब्दों को ठीक नहीं करता, मैं तो टकराते ध्वनि को, वो ढोल नगारे को यहाँ प्रतिबिंबित होता हुआ प्रत्यक्ष देखता हूं और अपना अनुभव करता हूं। इसलिए वाणी वाणी मेरे वश में नहीं। ये समय भी जो मैंने आपको दिया, आज कोई मुझे कह रहे थे गजपंथा की शिविर का पहला सेशन है वो थोड़ा देरी से रखो। कोई कहता है पहला सेशन है देरी से रखो क्योंकि हमारी ट्रेन लेट पहुंचेगी। कोई कहता है कि पहला सेशन जल्दी रख लो, कम से कम वो सेशन करने के बाद में हम जल्दी से जल्दी नासिक में ऑफिस में पहुंच सके। मैं किन किन की अपेक्षा को पूरी करूं? और तुम यदि साधक होकर के बैठे हो, चुपचाप बैठो और चुपचाप चित्त से इस बात को सुनो। डिवोशन का मतलब ही है, समर्पण भाव का मतलब है कि जैसा वहां है मैं तैयार हूं। और फिर तुम्हें वो शब्द तीव्र होंगे, मंद होंगे, तेजी से होंगे या फिर मंदी से होंगे, वो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, तुम सब समझ जाओगे। फिर बोलना या न बोलना वह भी तुम समझ लोगे। एक वेवलेंथ मिलनी चाहिए जो तुम्हारी मिली ही नहीं। मिल जाए तो मेरे चुपचाप यहां बैठे रहने पर भी तुम्हें समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं, तुम्हें समझ में आए। मगर ये अवसर तुम मत गवाना, ये मौका तुम्हें मिला है, ये मौका मिला है। कुछ समय के लिए टकराती है तो टकराना, उसे भी मैं चुपचाप बिना किसी बैर विरोध के बस अपने में रहता हूं, देखता हूं, विरोध नहीं करता। बहुत सी दीवारें टकराती है राख की, ऐसे ही ये राख की दीवार भी टकराती है। शादी के अवसर पे इतने बैंड बाजे बजते हैं, मैं किन किन के घर पर जाकर के बैंड बाजे बंद कराऊं? मैं नहीं करा सकता। सिर्फ इतना कि अपने घर पर बैठा रहूं और बाहर न निकलो। इसलिए मैं इसे बैंड बाजे के रूप में देखता हूं, मैं इसे ढोल नगारे के रूप में देखता हूं। जब चैतन्य ये ध्वनि निकलती है, ये ढोल बजा, ये नगाड़ा बजा, मगर घर से बाहर न निकला ऐसा मैं चैतन्य, वो भाव, वो न्यायक भाव। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें ये स्वरूप समझ में आए। ये तुम्हारे घर पर ये अवसर मिला, आज मिला, कल मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। आज मैं यहां बैठा हूं, कल मैं यहां नहीं होऊंगा, कल मैं कहीं और होऊंगा, कल मैं ऐसी जगह पर होऊंगा, वन में होऊंगा, गुफा में होऊंगा, पहाड़ पर होऊंगा, नदी के तट पर होऊंगा, स्मशान में होऊंगा। कल का दिन पता नहीं मैं कहां होऊंगा। भावना पाता हूं कल संभव होगा तो मैं आपसे मिलूं, मैं उस भूमि से आपसे मिलूं जिस भूमि की स्पर्शना से मैंने आपके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना पाई है, जिस भूमि पर आकर के वह भूमि तीर्थ हो जाए, ऐसी मैंने भावना पाई है।
और तुम भी तैयार हो जाओ गजपंथा की शिविर के लिए। 21 दिन के शिविर के लिए इतने इतने ज्ञान दीपकों के मैसेज आए। मैंने अभी सभी को अनुमति नहीं दी है। मैंने नाम देखे हैं, उन पर विचार कर रहा हूं, किनको चुनना किनको नहीं चुनना, ये भी विचार कर रहा हूं। मेरे वश में नहीं है। जिनको आना होगा वह आएगा, मगर जिनको अनुमति मिले वही आएंगे, तो बाकी सभी को लाभ मिलेगा। जिनको अनुमति नहीं दी वो न आए तो अच्छा रहेगा, जिससे सभी के लिए शिविर बंद न हो जाए। ये भी हो सकता है, क्योंकि मेरे विकल्प का ठिकाना नहीं। कहने के लिए विकल्प मेरे हैं, वास्तव में मेरे होते तो मान जाते मेरा। मगर उस अवसर को यदि तुम्हारे पास सुविधा है तो ये अवसर मत गवाना। ये तुम्हारे घर पर गंगा बहने आई है, बहती बहती आई है। दुर्भाग्यशाली है वे जो प्यासे ही रह गए। तीर्थंकर के समोसरण में जाकर तुम प्यासे रहे, उसमें मुझे आश्चर्य नहीं। समोसरण जब तुम्हारे घर पर आया और तुम रंग राग में ही फंसे रहे, आश्चर्य तब होता है। ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा दुर्भाग्य और मैं क्या कहूं। और फकीर तो चलता भला, आज यहां तो कल कहां पता नहीं, और मेरा भी पता नहीं, मेरा भी पता नहीं। इसलिए मैंने स्वयं को फकीर कहा। आज मैं यहाँ हूँ, कल मैं कौन सी गुफा में होऊंगा मैं नहीं जानता, मगर जहाँ रहूंगा, सत्संग हो या न हो, हे ज्ञान दीपक, सत्संग हो या न हो, बस तुम भी चैतन्य गुफा में निवास करना, चैतन्य के शिखर पर आरोहण करना। तुम भी ज्ञान की बहती नदी के किनारे पर रहकर के स्वयं को ध्रुव न्यारा देखना। तुम भी वन में न रहकर भी चैतन्य के उपवन में विचरण करना। और जब तुम्हारी ये दशा प्रकट हो, तब तुम अपने उस 4 दीवार से बने हुए घर को ही स्मशान के रूप में देख लेना, जहां ये मुर्दा तो है मगर चैतन्य परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान है। ऐसा भेद विज्ञान तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, अहो अहो उपकार है तुम्हारा मुझ पर कि मुझे ये सत्संग करने के लिए अवसर मिलता है। मगर उस चैतन्य स्वरूप के बारे में क्या कहूं, क्योंकि तुम्हारे संग जो सत्संग का अवसर मिलता है वह पाप के उदय से, वह विकल्प से, और भीतर में जो परमात्मा से सत्संग करने का अवसर मिलता है वह अपूर्व पुरुषार्थ से। और उस सत्संग को छोड़ करके मैं पाप के उदय वाला सत्संग कदापि न चाहूंगा। सदा काल ये जागृति, मैं स्वयं ही सिद्ध परमात्मा हूं। मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य, स्वयं सिद्ध चैतन्य, स्वयं सिद्ध चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन